नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल टिप्स इंडिया पर आज तारीख 26 अप्रैल 2020 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तथा उससे संबंधित फैक्ट हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। उसको पढ़ने से पहले आज का मोटिवेशन, अगर कोई आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर की जाती है, कोयले की कालिख पर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल डेलीगेट दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस किस दिन तिथि को मनाया जाता है? वह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डेलीगेट दिवस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने 2 अप्रैल 2019 को दुनिया भर में 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए घोषित किया था। अभी इसमें एक शब्द आया है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी प्रकार से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस को के रूप में प्रत्येक साल मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन स्टेट, अमेरिका में है। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या 193 है। इसका 193वां सदस्य 2011 में दक्षिणी सूडान बना था। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुम्बा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सीवीसी कौन बने हैं? वह संजय कोठारी हैं। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 19 फरवरी 1964 को हुई थी तथा इसमें सदस्यों की संख्या 3 है, जिसमें एक मुख्य जबकि 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को बनाया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एक स्वायत्त संस्था है। यह भारत में भ्रष्टाचार विरोधी सर्वोच्च सरकारी निकाय है, जिसे 1964 में सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। हाल ही में किस कंपनी ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? वह कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी है। पेटीएम बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ सतीश कुमार गुप्ता हैं, जबकि पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी पेटीएम ग्राहक पंजीकरण के बाद पेटीएम पर वोडाफोन और आइडिया के रिचार्ज बेच सकेगा। इससे उसे कमीशन के रूप में कुछ राशि अर्जित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 के प्रभावी तरीके से निपटने और इससे फैलने से रोकने के लिए स्थिति का आकलन करने के लिए आईएमसीटी का गठन किया है? वह भारत सरकार है। भारत सरकार ने आईएमसीटी इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम या अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल, यह टीमें लॉकडाउन उपायों का पालन और कार्यान्वयन, जिले में अस्पताल सुविधाएं और आंकड़ों का प्रतिदर्श और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा जांच किट, पीपीई, मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सहित अनेक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। किस देश के पूर्व क्रिकेटर ग्रेम वॉटसन का निधन हो गया है? वह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं ग्रेम वॉटसन, जिसका अभी निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कैनबरा है, इसकी मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी पर है? मुर्रे डार्लिंग नदी पर है। उन्होंने 1966-67 में से 1972 तक 5 टेस्ट और 1972 में 2 एकदिवसीय
दिवसीय मैच खेले थे। कौन सा राज्य वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? वह राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। जिसके साथ ही अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। वर्चुअल कोर्ट। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। यह दिखाई देने वाला उत्तर प्रदेश है जो कि देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। हाल ही में किस देश की कंपनी कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 1% बढ़ाकर 3.39% से 4.49% कर दिया? वह सिंगापुर देश है। यहाँ पर बंधन बैंक जिसकी स्थापना 23 अगस्त 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसके एमडी सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। इसकी टैगलाइन आपकी भलाई अपनी भलाई सबकी भलाई है। हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर विट्टल विकसित किया है? वह देश अमेरिका है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसमें डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। अमेरिका 7 जुलाई 1776 को आजाद हुआ था। 4 जुलाई। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है जिसमें 7 अनुच्छेद तथा 2000 शब्दों में लिखा गया है। नेक्स्ट। हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर विकसित किया है? वह अमेरिका है। यहाँ पर नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है। इसके फाउंडर डिवाइट डी एइज़नहोवर है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नासा ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए विट्टल वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? वह राज्य मणिपुर है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह हैं जबकि राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। मणिपुर सरकार द्वारा धोबल जिले में स्थित खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंगजोम दिवस मनाया गया। यह दिवस 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों द्वारा लड़ी गई में बहादुरी में लड़ने वाले सैनिकों की स्मृति में मनाया गया है। एंग्लो मणिपुर युद्ध 1891 में ब्रिटिश सरकार और मणिपुर राज्य के बीच लड़ा गया था जो 31 मार्च 27 अप्रैल के तक चला था। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी।
यह मणिपुर है। हाल ही में ई कार्यालय नामक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह एप्लीकेशन CISF के द्वारा लॉन्च की गई है। CISF की फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, जिसके महानिदेशक राजेश रंजन हैं। CISF हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। इसकी मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबल अमित शाह है, जो अभी गृह मंत्री हैं। मोटो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है। यह एप्लीकेशन बिना छुए CISF की फाइलों और दस्तावेजों की आवाजगाही को सक्षम बनाने में मदद करेगी। यह कदम कई व्यक्तियों द्वारा लगातार फाइलों को छूने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण होने के खतरे को देखते हुए उठाया गया है। धन्यवाद दोस्तों। आज का हमारा क्विज है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।